So hey everyone, you're most welcome to this particular video. This is Ankit Yadav from BHU. So in this lecture हम देख रहे होंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 2. सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 एंड 6q + 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर. ठीक है, सो हमें शो करना है 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5 जो है हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा. सो इसका सोल्यूशन कैसे होगा ये देखो आप हियर. पहले हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे कोई ए जो होगा वो हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा. लेट ए बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, देन बाय और एक चीज़ और, एंड देखो ए तो हमने लेट कर लिया एंड बी की वैल्यू हम यहाँ से लेट करेंगे 6 एंड बी = 6. अब 6 कैसे लेट किया? क्योंकि यहाँ पे हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जब लगाएंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये हमने क्या पढ़ा था? a = bq + r होता है. सो a तो हमने मान लिया है, क्या मान लिया? ऑड पॉजिटिव इंटीजर. और b की वैल्यू 6 है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम लिख लेंगे a = bq. सो b की वैल्यू क्या हमारी 6 है, 6q + r. एंड हमें क्या पता था? r की वैल्यू 0 to b लाई करती है. ठीक है, r की वैल्यू 0 to b लाई करती है और b की वैल्यू क्या हमारा 6 है. सो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू देखो यहाँ से, आर की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. सो आर की हमें कितनी वैल्यू मिली? टोटल 6 वैल्यू मिली है. एक मिली 0, 1, 2, 3, 4, 5. ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी कि अगर आपको दिया हो आपकी v की वैल्यू जितनी होती है, इसका मैंने ट्रिक बताया था कि r कैसे लिखते हैं. b की वैल्यू अगर 6 है तो आप 0 से स्टार्ट करो और 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के पहले रुक जाओ. वही सब आपकी क्या होंगी? r की वैल्यू होंगी. ठीक है, सो ये लेक्चर में मैंने बताया हुआ है. और इसके बाद देखो जब r की वैल्यू मिल गई तो हमें निकालनी पड़ेगी a की वैल्यू. ठीक है, सो हम क्या करते हैं? 1 by 1 r की वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं. सो वैल्यू ऑफ a व्हेन r = 0. जब r = 0 होगा, ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r की वैल्यू 0 हो जाएगी तो a = हमारा क्या हो जाएगा? 6q. एंड व्हेन r = 1 देन a की वैल्यू क्या होगी? 6q + 1 एंड r = 2. सो a की वैल्यू 6q + 2, r की वैल्यू 3, देन a की वैल्यू हमारी आएगी 6q + 3 एंड r की वैल्यू 4, देन a की वैल्यू आएगी 6q + 4 एंड सिमिलरली r की वैल्यू जब 5 होगी देन a की वैल्यू हमारी आएगी 6q + 5. ठीक है, यहाँ तक तो हुआ. अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हमें लिखना है कि देखो अब यहाँ देखो a = 6q. 6q किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल है. सो ये क्या होगा? इवन हो जाएगा क्योंकि जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो क्या होते हैं? इवन होते हैं. सिमिलरली यहाँ देखो 6q + 2, ये भी देखो 6q किससे डिविजिबल होगा? क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है तो ये 6q किससे डिविजिबल होगा? 2 से. एंड 2 भी 2 से डिविजिबल है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका इवन. एंड सिमिलरली 6q + 4 ये भी क्या हो जाएगा? आपका इवन. सो आपके जो ऑड इंटीजर होंगे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ये कौन कौन से होंगे जो आपको प्रूफ करना है? वो होंगे 6q + 1, 6q + 3 एंड a = 6q + 5. सो यहाँ से हम लिखेंगे सो a = 6q, a = 6q + 2 and a =
6 क्यू प्लस 4 आर इवन, ठीक है, आर इवन। आप इवन वैल्यू ऑफ ए भी लिख सकते हैं, इवन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, आर इवन वैल्यू ऑफ ए। देन एंड ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 एंड ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। ये क्या हो जाएगा आपका, इज ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर फॉर सम वैल्यू फॉर ऑड पॉजिटिव इंटीजर फॉर सम वैल्यू ऑफ क्यू, फॉर सम इंटीजर क्यू, ठीक है, इंटीजर क्यू। सो ये तो रहा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली आपको पहले ए लेट करना है, ए कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन बी इक्वल टू 6, यहाँ से इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस आर, और आर की वैल्यू आपकी कितनी वैल्यू आएंगी, 0 1 2 3 4 5। देन आपको आर की वैल्यू पुट करनी है और आपको ए लिखना है, ठीक है। फिर ए को चेक करना है कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। देखो ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ठीक है, और 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 आपका क्या है, ऑड है। सो वही चीज़ को मैंने यहाँ लिखा है, ए इक्वल टू 6 क्यू, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4 is even value of a, and equal to 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 and 6 क्यू प्लस 5 is odd value, odd positive integer, ठीक है, odd positive value भी लिख सकते हैं, odd positive value for some integer q, ठीक है। सो ये तो रहा आपका क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। सो देखो अपना थर्ड क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन परेड, ठीक है, 616 मेंबर है और जिसमें एक आर्मी बैंड बनाया जा रहा है 32 मेंबर का, ठीक है। सो the two group are to be marched in the same number of column, what is the maximum number of column which they can march। अब देखो ये इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक आर्मी बैंड है, 616 मेंबर है जिसमें, और उसमें आर्मी की बैंड बनाई जा रही है जिसमें 616 मेंबर में से 32 मेंबर के आर्मी की बैंड बनाई जा रही है, ठीक है, और हमें दो ग्रुप में सेम डिवाइड करना है। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च। सो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछे। अब इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए मैंने अपने लेक्चर में बताया था, कभी भी आपसे मैक्सिमम पूछे, ग्रेटेस्ट पूछे, देन आपको सिंपली 2 नंबर दिया है, उसका आपको क्या निकालना रहता है, HCF, ठीक है। इसका यही कंसेप्ट है, अगर आपको 2 नंबर ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम पूछे तो आपको क्या निकालना रहता है, HCF। तो सिंपली आप इसका क्या निकालेंगे, HCF। तो सॉल्यूशन में करता हूँ, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम maximum number of the column is equal to the HCF of 616 and 32, ठीक है। सो जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा वो इन दोनों का HCF से निकलेगा। सो हम HCF निकाल लेते हैं बाय इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। बाय इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम आपकी A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 616 एंड B की वैल्यू 32। सो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 32 का जब डिवीजन लगाएंगे 616 से तो 30, सो जब आप डिवीजन लगाएंगे 32, देखो अब 61 है, 32 टू जा होता है 64, तो 61 क्या है, छोटा है, तो 1 टाइम जाएगा, तो 32 1 जा 32, देन माइनस करेंगे 11 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 9 एंड यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है, एंड ये 6 ऐसे यहाँ पे आ जाएगा एंड देन आप कितनी बार ले जाए, आप 9 बार ले जाएं, ठीक है। सो 9 2 जा 18 होता है एंड 9 3 जा 27, 27 एक 28 हो जाएगा, ठीक है। सो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा एंड देन यहाँ पे कितना बचेगा,
8 में से 8 जाएगा 0 एंड सिमिलरली इधर भी 0 आएगा, ठीक है। सो 8 क्या आपका रिमाइंडर बच जा रहा है। सो यहाँ से हम जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे, सो यहाँ से क्या लिखेंगे 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8। ये तो रहा आपका फर्स्ट टाइम जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं, लेकिन हमारा रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया है, देन आपको लगाना पड़ेगा सेकेंड टाइम डिवीजन, ठीक है। सो आप जब सेकेंड टाइम डिवीजन लगाएंगे तो आपको क्या करना है, 8 का डिवीजन लगाना है 32 से, तो 8 4 जा कितना होता है 32। सो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। सो आप सेकेंड टाइम जब डिवीजन लगाएंगे 32 इक्वल टू लिखेंगे 32 इक्वल टू 8 इंटू 4, ठीक है, 8 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है। ये आपका कितनी सेकेंड टाइम डिवीजन लगा है। एंड मैंने बताया था जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवाइजर होता है वही होता है आपका HCF। सो 8 क्या हो जाएगा आपका HCF, एंड HCF ही आपका क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। सो 8 इज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। 8 is a maximum number of column in which they can march, ठीक है। ये तो रहा आपका क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ठीक है। सो यहाँ तक करते हैं।